Hello friends, welcome to my channel. I am Rohit and today I am going to discuss one more problem in C programming language. आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, उसका ऑब्जेक्टिव है दो नंबर इनपुट कराने हैं हमें और उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन एंड उसका डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हमको उन दो इनपुट नंबर्स पे, राइट। समटाइम्स दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर। सिंपल लैंग्वेज में कैलकुलेटर में भी सब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। तो कुल मिला के आप ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स and display their sum, subtraction, multiplication, division and मॉडुलो डिवीजन। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है हमको वो सारे परफॉर्म करने हैं, ठीक है, राइट। बहुत क्लियर है आपको क्वेश्चन। तो देखिए फिर से वही बात, जब भी आपको प्रोग्राम दिया जाए, प्रॉब्लम दी जाए, आप इनपुट पहचानिए, कितने इनपुट हैं, कौन कौन से इनपुट हैं और कितने आउटपुट हैं, कौन कौन से आउटपुट हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम लिखना है, फिर से मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने, दिस इज़ योर प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका इनपुट क्या होगा, टू नंबर्स, दो नंबर आपको इनपुट कराने हैं। मान के चलिए वो नंबर है N1 एंड N2, कुछ भी नाम दे सकते हैं, X1, X2, XY, वॉटएवर, दो नंबर इनपुट। आउटपुट क्या होना चाहिए, डिस्प्ले देयर सम, यानी N1 प्लस N2, सम तो यही होगा, देयर सब्ट्रैक्शन N1 माइनस N2, हम मान के चल रहे हैं पहली वैल्यू में से ही दूसरी सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन N1 डिवाइडेड बाई N2 एंड मॉडुलो डिवीजन N1 मॉडुलो N2। ओके तो ये 5 आपके पास आउटपुट है, वेरी नाइस। तो अब हम देखते हैं एक खास बात इसमें, कभी कभी प्रॉब्लम से ही समझना चाहिए हमको किस तरीके के वेरिएबल्स लेने हैं। देखिए वैसे तो N1 N2 डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे हम देखिए मॉडुलो डिवीजन भी ले रहे हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि मॉडुलो डिवीजन इंटीजर वैल्यूज़ पे ही काम करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इंटीजर टाइप ले लेते हैं N1 और N2 को, ताकि हमारा ये ऑपरेशन भी काम करे, उसमें हमको किसी भी तरीके की चेंजेस ना करने पड़े। हालांकि उसके भी तरीके हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, टाइप कास्टिंग वगैरह भी अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं वहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जब तभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम दोनों वैल्यूज़ को इंटीजर लेके चलते हैं। तो फिर से प्रोग्राम लिखते हैं, दो फाइल इंक्लूड कर लेते हैं लिंक सेक्शन में अपने, stdio standardio.h एंड #include conio.h, राइट। अब देखिए सबसे पहला टास्क क्या है, हमको ये दो इनपुट कराने हैं ना। तो हम मेन फंक्शन हमारा जहाँ से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है वो लिखते हैं, और मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो वेरिएबल्स को इनपुट कराना है। तो इन दो वेरिएबल्स के लिए दो वेरिएबल ले लेते हैं और इंटीजर ले रहे हैं हम, सो N1, N2, ठीक है। प्लस 5 हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो हम सबके लिए एक एक वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया सम के लिए, तो S ले लिया मैंने। ये हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए, तो SU हो गया। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो M ले लिया। ये हो गया डिवीजन के लिए, D ले लिया। और ये हो गया मॉडुलो डिवीजन के लिए, तो MD ले लिया, ठीक है। सो पांचों वेरिएबल के 5 आउटपुट वेरिएबल, 2 इनपुट वेरिएबल, सबके अलग अलग नाम है, ओके। अब हमें क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को इनपुट कराना है, N1 और N2 को ना। तो हम स्टेटमेंट देते हैं यूज़र को एक मैसेज देते हैं कि भाई अब तुम्हारा काम स्टार्ट होने वाला है, अपना नंबर इनपुट करो। सो printf इंटर टू इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। तो यूज़र को हमने क्या मैसेज किया कि दो इंटीजर वैल्यूज़ आप इनपुट करिए, ठीक है। जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा हमको उस वैल्यूज़ को कहाँ पे स्टोर करना है, N1 और N2 में, ठीक है। तो स्कैनफ फंक्शन का प्रयोग कर लें, स्कैनफ, ठीक है। और दो वैल्यू है तो 2 बार %d, चूँकि इंटीजर वैल्यू इसलिए %d, अगर फ्लोट होती तो %f यूज़ कर देते, और चूँकि दो वैल्यू हमें रीड करनी है तो 2 बार %d, ठीक है। एड्रेस ऑफ N1
एंड एड्रेस ऑफ N2। ठीक है, अब देखिए खास बात, यहाँ पे हमने इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो जैसे ये N1 एंड N2 जब डिक्लेयर करेंगे उस समय मेमोरी का स्लॉट बुक हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से ये 5 वेरिएबल और हैं तो इनके लिए भी स्लॉट बुक होगा, सम के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए एंड मॉडुलो डिवीजन के लिए। इन पांचों के लिए कोई ना कोई मेमोरी ब्लॉक बुक हो जाएगी। कुछ भी आप रैंडम ले सकते हैं, 50, 100, 75, 150, 500, 220, 210, कोई भी रैंडमली मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ नहीं जाएंगी। जैसे ही हमारे पास ये स्कैनर फंक्शन रन करेगा और यूज़र 2 वैल्यूज़ इनपुट करेगा, तब यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी। खैर हम उसको बाद में देखते हैं। फिलहाल ये दोनों ये मैसेज जैसे ही प्रिंट हुआ तो हमारा इनपुट के लिए कार्य हो गया। अब ये N1 N2 में वैल्यूज़ आ जाएंगी जब यूज़र इनपुट करेगा। तो अब जब वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमें लॉजिक फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन, ठीक है, जो जितने भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन है उसके लिए अब हम यहाँ पे लॉजिक लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सम है, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है SU, N1 माइनस N2, मल्टीप्लिकेशन है N1 इंटू N2, डिवीजन है D इज इक्वल टू N1 बाई N2 एंड मॉडुलो डिवीजन है MD इज इक्वल टू N1 मॉडुलो। ठीक है, ये पांचों वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। किस में स्टोर हो गई, इन सब वेरिएबल्स में। अब पांचों वैल्यू आ गए, अब हमको केवल इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। तो द आउटपुट, तो इन्हीं पांचों वैल्यूज़ को हम प्रिंट करा लें। सो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ, और सबसे पहले एडिशन इज इक्वल टू %d, ठीक है, कॉमा। अब देखिए हम चाहें तो एक ही साथ एक ही प्रिंटफ में सब वैल्यूज़ को प्रिंट कर लें या अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट दे दें। तो हम आपको हर तरीके से लिख के दिखाते हैं। चलिए एडिशन को हम अलग से प्रिंट करा रहे हैं। एडिशन और कॉमा लगा के मैंने क्या प्रिंट किया, सम की वैल्यू, ठीक है। तो ये एडिशन को प्रिंट करेगा। प्रिंट एफ \n दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू अगेन %d, और यहाँ पे वैल्यू किसकी प्रिंट कराएंगे, सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, SU। सिमिलरली प्रिंट एफ \n मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू %d, ठीक है, और यहाँ पे m की वैल्यू प्रिंट करा लें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू m में है। सिमिलरली प्रिंट एफ \n डिवीजन इज इक्वल टू %d, और साथ में एक और \n लगा के यहीं पे मैं मॉडुलो डिवीजन भी प्रिंट करा लूँगा। मॉडुलो डिवीजन इज इक्वल टू %d। अब देखिए मैं 2 बार %d यूज़ किया हूँ, एक डिवीजन की वैल्यू प्रिंट करानी है, एक मॉडुलो डिवीजन की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे डिवीजन की वैल्यू जाएगी किस में, इस वाले %d में d से, एंड मॉडुलो डिवीजन की जाएगी md से, क्योंकि md में हमारा मॉडुलो डिवीजन है। तो d कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पे, md कहाँ चला जाएगा, इसकी जगह पे। तो डिवीजन इज इक्वल टू एंड मॉडुलो डिवीजन इज इक्वल। ये पाँचों वैल्यू प्रिंट करने के बाद गेट ch फंक्शन अप्लाई करके हमारा मेन फंक्शन क्लोज कर लेंगे। हम मेन यहाँ से चालू हुआ, यहाँ बंद होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन जल्दी से, ठीक है। यूज़र को सबसे पहले कंसोल स्क्रीन पे मैसेज क्या आएगा, एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज़, एंटर 2 इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। तो यूज़र मान के चलिए 2 वैल्यू इनपुट करेगा। मान लो एंटर प्रेस करता है यूज़र और 2 वैल्यू इनपुट करता है, 10 एंड स्पेस देके 3, और फिर एंटर प्रेस करता है, एंटर की, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू जैसे ही इनपुट जाएगी तो 10 किस में चला जाएगा, N1 में, और 3 किस में चला जाएगा, N2 में। सो N1 में वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 10, N2 में वैल्यू चली जाएगी 3, जो अभी तक ब्लैंक थी। अब हमारा लॉजिक चालू होगा, N1 प्लस N2, N1 की वैल्यू है 10, N2 की वैल्यू है 3, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, S की वैल्यू हो जाएगी
10 + 3 दैट इज़ 13। तो एस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 13। सिमिलरली SEO की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 - 3, N1 की वैल्यू 10, N2 की वैल्यू 3, रिजल्ट क्या आएगा 7। सो SEO की वैल्यू हो जाएगी 7। M की वैल्यू क्या हो जाएगी N1 × N2 यानी 10 × 3, रिजल्ट क्या आएगा 30। सिमिलरली डिवीजन की वैल्यू क्या हो जाएगी डिवीजन इज इक्वल टू 10 / 3। अब देखिए चूंकि दोनों वैल्यू इंटीजर हैं तो ये इंटीजर डिवीजन की तरह काम करेगा और रिजल्ट क्या देगा कोशेंट। सो 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा 3 बार सही जाएगा यानी कोशेंट आएगा 3। सो डिवीजन की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली मॉडुलो डिवीजन में क्या हो जाएगा 10 मॉडुलो 3। तो मॉडुलो डिवीजन क्या देता है रिमाइंडर देता है, तो 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, रिजल्ट आएगा 1। यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब इसी पांचों वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई, इनको हम डिस्प्ले करा दें प्रिंटफ का यूज़ करके। सो एडिशन इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा एडिशन, कैलकुलेशन सब हो गई, अब डिस्प्ले का काम है। एडिशन इज इक्वल टू जो भी वैल्यू एस की है 13। इसके बाद ये वाला प्रिंटफ चलेगा, जैसे ये वाला प्रिंटफ चलेगा न्यू लाइन क्योंकि \n आ गया तो सब्ट्रैक्शन नई लाइन में आएगा, सब्ट्रैक्शन ऐसे सब वरना एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी के लिए हमने \n लगाया। सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू SEO की वैल्यू है 7 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ठीक है इज इक्वल टू M की वैल्यू है 30 एंड सो ऑन। बाकी डिवीजन एंड मॉडुलो डिवीजन भी प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि \n यहाँ लगा हुआ है, अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम में मैंने बहुत डिटेल में हम शुरू के प्रोग्राम्स में ये इनपुट आउटपुट आपको दिखा रहे हैं, बाकी हर प्रोग्राम में आगे हम एक चीज़ इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे सो दैट कि लेक्चर बहुत लॉन्ग लेंदी ना हो जाए आपके लिए। तो आप इसको एग्जीक्यूट करा के ज़रूर देखें। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जितना भी हमने बताया। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि हमारे आगे की वीडियो भी आप तक पहुँचते रहें। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।